हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज MDC 3 का ये क्वेश्चन पेपर है। सेशन था आपका 23-27 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिए जाएंगे ताकि आप एग्जाम की तैयारी ठीक ढंग से कर पाओ। ठीक है जी, इसमें आपका मेजर, माइनर, AAC, VAC, MDC जो भी क्वेश्चन पेपर है वो सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपए में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। याद रखिएगा, सजेशन का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आइदर हिंदी और इंग्लिश, जिस मीडियम में आप चाहते हैं उस मीडियम में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है जी, इसमें PYQ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछ लिया गया था 23-27 सेशन में। एग्जाम तो आपका 25 में नहीं बल्कि 26 में हुआ है ये। खैर कोई बात नहीं, अगर डेट भी मैं बता दूं ना तो 8/1/2026 को आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। हालांकि ये 2024 ही लिख रहे हैं, पता नहीं ये लोग किस इल्यूजन में जी रहे हैं। फिलहाल यूजी सेमेस्टर थर्ड का क्वेश्चन पेपर है 2024 और NEP 2020 के हिसाब से MDC 3 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का ये क्वेश्चन पेपर है। फुल मार्क्स है 75 का, 3 घंटे का वक्त मिलता है। पासिंग मार्क्स है आपके लिए 30 नंबर। ठीक है जी, बात करते हैं ग्रुप ए की। ग्रुप ए में देखिए कंपलसरी है, यानी कि हर एक सवाल को आपको सॉल्व करना है। पहला जो क्वेश्चन है इसमें 5 सवाल पूछे जाएंगे, हर एक सवाल के लिए 1-1 नंबर रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। पहला है व्हाट इज कमर्शियल बैंक, यानी कि व्यावसायिक बैंक क्या है बताएं। अगला है व्हाट इज कोऑपरेटिव बैंक, यानी कि सहकारी बैंक क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, व्हाट इज बैंक प्राइवेटाइजेशन, यानी कि बैंक निजीकरण क्या है, इसके बारे में बात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार का बैंकर कौन होता है बताइए। पांचवा सवाल, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज, फंड आधारित वित्तीय सेवा का एक उदाहरण दीजिए। शॉर्ट टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं अब आपसे। 2 सवालों का जवाब देना है, 5+5 10 नंबर आपको मिलेगा। पहला है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, भारत में वाणिज्यिक बैंक प्रणाली की संरचना को समझाइए कि ये कैसे काम करता है। अगला सवाल है एक्सप्लेन द फी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कि शुल्क आधारित वित्तीय सेवाओं को समझाकर बताएं। बात करेंगे अब ग्रुप बी की। लॉन्ग टाइप के सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे, 4 सवालों का ही आपको जवाब लिखना है, 4 क्वेश्चंस का। 15 चौके 60 नंबर, यानी कि 15 4 आर 60 स्कोर आप यहां से कर सकते हो। ठीक है, पहला है डिस्कस द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया, भारत में वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों की व्याख्या करके बताइए कि ये क्या काम करते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कि वित्तीय सेवाओं के विभिन्न प्रकार के बारे में व्याख्या करके बताएं कि ये क्या काम है, इसका व्याख्या करना है आपको। अगला है डिस्क्राइब द कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, यानी कि भारत में सहकारी बैंकिंग प्रणाली का वर्णन कीजिए और इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। 7वां सवाल, एक्सप्लेन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमेटी रिपोर्ट्स, यानी कि नरसिम्हम समिति की रिपोर्टों की सिफारिशों का वर्णन कीजिए। 8वां सवाल, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय द फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर इन इंडिया, भारत में वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र तथा सामना की जाने वाली समस्याओं और चुनौतियों का वर्णन करें। 9वां सवाल देखिए क्या बोला गया है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ RBI इन इम्प्लीमेंटिंग बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, यानी कि बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार को लागू करने में जो रिजर्व बैंक है RBI है उसकी भूमिका को समझा करके बताइए। तो ये था आपका पेपर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल का। 2026 में इसकी परीक्षा हुई थी, हालांकि 25-26 मान सकते हैं आप इसे। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 69 रुपीज में और 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।